नमस्कार साथियों, हमारा राजस्थान कक्षा 6 हमारी जो बुक चल रही थी वो हमारी पूरी हो गई है, जिसमें अध्याय 1 से 10 जो भी थे हमने आपको पढ़ा दिए। प्लेलिस्ट में आपको अलग से प्लेलिस्ट में उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम के माध्यम से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे कि अध्याय से 1-10 तक कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, जो कि राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए तो आप इसमें देख सकते हो कि बहुत से क्वेश्चन है वो इसी में से पूछे गए हैं। तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से हमारी वीडियो प्रारंभ हो जाएगी। राजस्थान एक परिचय के रूप में पहला ही पाठ है, जो पहला अध्याय हमने आपको कराया था, जिसमें पहला प्रश्न बन रहा है। कुछ प्रश्न तो हमने आपको अध्याय के साथ में भी करवा दिए। अलग से ये प्रश्न कौन कौन से बन रहे हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पूछी गई कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 3,42,946 किलोमीटर और 4,950 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5,920 किलोमीटर स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है राजस्थान की। राजस्थान की चर्चा करेगी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। यानी आपको बताना है कि राजस्थान का कितना भाग है जो कि भारत के क्षेत्रफल के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। 61.11%, 15.91%, 10.41% और 9.99%। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? 10.41%। वहीं अगला प्रश्न बन रहा है कि रेड क्लिफ रेखा की चर्चा करें। जो रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, राजस्थान की में लंबाई किलोमीटर में, यानी कि इसकी राजस्थान में कितनी लंबाई है? तो 1070 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर। यहाँ पर ये क्षेत्रफल दे दिया तो कितना हो जाएगा? 1070 किलोमीटर है। भारत की चर्चा करें तो भारत के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? भारत पाकिस्तान के मध्य जो एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा है। उसी के बाद चर्चा करते हैं कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो भारत में वर्तमान में आपको राज्य बताने हैं 25, 28, 29, 33। कितने राज्य होंगे? 28 राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है, कौन सा राज्य होगा? राजस्थान। अगर सबसे छोटा पूछे तो धौलपुर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा क्रमश से पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होगा। जैसलमेर सबसे बड़ा है और धौलपुर क्या है? सबसे छोटा होगा। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी के भाग में अवस्थित पूछी गई है कि क्या है? 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश और 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर के मध्य है। उसी के बाद अगला प्रश्न बन रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपने जो अध्याय शुरू किया उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। राजस्थान की चर्चा करें कि राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थिति क्या है। तो उत्तर पश्चिमी होगी। आगे पूछा गया कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ की चर्चा करें कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ किस संभाग में स्थित है। तो यहाँ पर कोटा नाम आ गया तो कोटा संभाग में होंगे। राज्य की चर्चा करें कि राज्य में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होते हैं। सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ पर होते हैं? धौलपुर में होते हैं। और राज्य में सबसे बाद में यानी कि अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ पर होते हैं? जैसलमेर में होते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या पूछी गई है कि राजस्थान के पड़ोसी कितने राज्य हैं। तो कितने राज्य होंगे? 5 राज्य हो जाएंगे। उसी के बाद अगला अध्याय राजस्थान का इतिहास, जो दूसरा अध्याय है, जिसमें मत्स्य जनपद की राजधानी आपसे पूछी गई कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है, कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। व्यावर अजमेर का क्षेत्र, व्यावर और अजमेर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मेरवाड़ कहलाता है। ये पहले केंद्र शासित प्रदेश था। यहां पर चर्चा करें कि जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र में भाषा कौन सी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? ढूंढाड़ी, जिसे क्या कहते हैं? जयपुरी बोली भी कहते हैं। महाभारत कालीन की चर्चा करें कि महाभारत कालीन में 2 ऐसे जनपद कौन कौन से थे जो निम्न में से आपको बताना है। तो एक मत्स्य था, एक सीयू थी। प्राचीन ग्रंथ की चर्चा करें कि प्राचीन ग्रंथ यानी प्रथम वेद किसे माना जाता है। तो ऋग्वेद को माना जाता है। किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित है यहाँ पर बताना है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू। तो जयपुर नहीं आएगा इसमें। उसी के बाद सीकर, चूरू, झुंझुनू आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे यहां पर पूछा गया कि खानवा के युद्ध की चर्चा करें कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। कौन मारा गया था? आपको बताना है। हसन खां मेवाती मारा गया था।
मालवा की चर्चा करें, मालवा देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? मालवा देश के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ आते थे। स्यूक जनपद की राजधानी की चर्चा की गई कि राजधानी क्या थी? मध्यमिका थी। क्या थी? मध्य। तो ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस प्रश्नोत्तरी को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न बन रहा है कि बयाना की चर्चा करें कि बयाना में जो राजवंश का वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है? तो राजवंश सूरसेन में मिलता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? मत्स्य जनपद का उल्लेख आपको कहाँ पर मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। प्राचीन समय में जो गुहिल और सिसोदिया वंश का राज्य कौन सा था? मेवाड़ था। यहां पर पूछा गया कि 4वीं शताब्दी से ईसा पूर्वी यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया था? किसका किया था? सूरसेन का किया था। यहां पर इतिहास को जानने के स्रोत अध्याय 3, जिसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो वंश प्रभाकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है, तो सूर्यमल मिशन होंगे। यहीं पर पूछा गया है कि पृथ्वी राज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन थे? ये प्रश्न भी अभी पूछा गया है, तो कौन थे? जयानंद थे। हमीर महाकाव्य के लेखक पूछा गया है कि हमीर महाकाव्य के लेखक कौन थे? नयनचंद सूरी थे। ये प्रश्न भी अभी पूछा गया है। तो 3 प्रश्न आप देख सकते हो कि इससे अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं। कानड़देव प्रबंधन की चर्चा करेगी। कानड़देव प्रबंधन के लेखक कौन थे? पद्मनाभ थे। एनाल एंड एंटिक्विज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। प्रशंसा के लिए अभिलेख को क्या कहते हैं? अगर अपनी प्रशंसा के लिए कोई भी अभिलेख खुदाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? परस्ती कहते हैं। यहां पर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और स्थलों की चर्चा करें, अध्याय 4, जिसमें कालीबंगा किस जिले में है? ये प्रश्न भी अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया और भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हनुमानगढ़ में है। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहां पर स्थित प्राप्त है या कहां पर स्थित है? अशोक का भाब्रू शिलालेख बैराठ में है। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता में मिला? नाचता हुआ पक्षी कहां पर मिला था? बैराठ में मिला था। आगे पूछा गया है किस सभ्यता में 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली? कहां पर मिली? बैराठ में मिली। बिज्जक की पहाड़ी और भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? बैराठ से संबंधित है। किस सभ्यता से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? तो हाथ से बने हुए वस्त्र कहां पर मिले हैं? बैराठ और बालाथल दोनों स्थानों पर मिले हैं। तांबर संचयी संस्कृति कहां पर मिली? तो गणेश्वर में मिली थी। उसी के बाद सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता था? सर्वप्रथम कौन सी धातु है जिसे मनुष्य ने पहचाना? तांबा था। अग्निकुंड वेदिकाओं के साक्ष्य कहां पर प्राप्त हुए हैं? कहां पर हुए हैं? कालीबंगा हनुमानगढ़ में हुए हैं। 10वीं 11वीं शताब्दी में किस सभ्यताओं को आघाटपुर के नाम से जाना जाता था? जोधपुरा सभ्यता को जाना जाता था। अगला अध्याय यहाँ पर शुरू होता है आपका 5वां अध्याय। इसमें कुल 10 अध्याय हैं। आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप कैसा था? चर्चा की गई है कि सेना को वेतन और भत्ता देने से संबंधित जो जिम्मेदारी थी वो किसकी होती थी? बख्शी की होती थी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। भारत के प्रथम वॉइसरॉय कौन बने, यानी कि वाइसराय और जनरल कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे। उसी के बाद अगला पूछा गया कि राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? इकाई कौन सी थी? तो ग्राम थी। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र कौन था? राजा हुआ करता था। उसी के बाद आगे पूछा गया कि निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी खर्च संतुलन बनाए रखना और सुरक्षित कर व राजकोष में वृद्धि करना था? खजांची का कार्य होता था। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया, उसे कब लागू किया गया? तो उसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीरी का उल्लेख किया जाता था क्या कहलाता था? जागीरी पट्टा कहलाता था। उसके बाद राजस्थान के भौतिक स्वरूप अध्याय 6 की चर्चा करें, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश है जो कि राजस्थान में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हिमालय पर्वत नहीं है, जबकि अरावली, थार मरुथल और पूर्वी मैदान तो राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कौन सी है? गुरु शिखर है। रेत के टीले जो हवाओं के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं क्या कहलाते हैं? दोहरे कहलाते हैं। आम भाषा में इन्हें टिब्बे भी कहते हैं, टिल्ले या टिब्बे। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी गई है, कितनी है? 1722 मीटर है। मानचित्र की चर्चा करें कि मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा कहते हैं।
सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, झालावाड़ है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में है। छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है। मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है? मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वहीं जल संसाधन एवं जल संरक्षण की चर्चा करें, अध्याय 7, जिसमें बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी आपको बतानी है कौन सी है? चंबल होगी। माही बजाज सागर परियोजनाएं कहाँ विकसित की गई है? बांसवाड़ा में की गई है। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाए गए कुएंनुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता था? टांका कहा जाता था। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा को कहते हैं। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचनाओं को खंडीन कहते हैं। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। नहीं बताना है आपको सांबर, पंचभद्रा, पिछोला और लूणकरणसर। कौन सी होगी? पिछोला नहीं है। पिछोला क्या है? मीठे पानी की झील है। कहाँ पर है पिछोला? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे है कि निम्न में से खारे पानी की झील, तो अब यहाँ पर सारी मीठे पानी की झील दे दी, एक आपको खारे पानी की झील पहचाननी है। पिछोला झील होगी, गड्डीसरी होगी, पुष्कर होगी और पंचभद्रा होगी। तो पंचभद्रा क्या है? खारे पानी की झील है। राज्य की सबसे ऊंची व प्राकृतिक झील कौन सी है? नक्की झील है, जिसे माना जाता है कि देवताओं ने नाखून से खोदकर बनाया। अगला प्रश्न यहाँ पर कि झीलों की नगरी से किस नगर को जाना जाता है? तो जहाँ पर ज़्यादा झीलें होंगी उसे झीलों की नगरी कहते हैं। तो किसे कहते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में है? मानसी और वाकल जो परियोजनाएं हैं वो किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में है। आगे आजीविकाओं के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? अध्याय 8, रवि की फसल पूछी गई है कि जो रवि की फसल होती है वह कौन सी है? निम्न में से गेहूं रवि की फसल के अंदर आती है। मरुस्थलीय राजस्थान की चर्चा की गई है कि सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा सबसे ज्यादा बोया जाता है। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। मंगवाना आयात कहलाता है। अतिवृष्टि का क्या अर्थ है? अत्यधिक वर्षा होती है। खरबूज, तरबूजा, ककड़ी किस प्रकार की फसल है? जायज की फसल है। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है? पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन से संबंधित होता है पोल्ट्री फार्मिंग। पशुपालन की चर्चा करें कि पशुपालन, तो पशुपालन राज्य के किस स्थान पर है? यानी कि पशुपालन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। पहला आपसे पूछ सकता है किसका है? यूपी का है, यानी उत्तर प्रदेश का है। और यहां पर आपको बताना है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। राजस्थान की चर्चा करें कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं एवं ट्यूबवेल से होती है। और राज्य की चर्चा करें कि राज्य में सबसे कम सिंचाई वाले साधन कौन से हैं? तालाबों से सबसे कम सिंचाई होती है। राजस्थान में मानसून का जुआ, राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है, क्योंकि सारी कृषि लगभग वर्षा पर निर्भर है। राजस्थान की आधारभूत सेवाएं, यानी राजस्थान में कौन कौन सी आधारभूत सेवाएं हैं? अध्याय 9 है। 2011 की जनगणनाओं के आधार पर आपको बताना है कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? 66.11% थी। आगे यहाँ पर प्रश्न बनता है कि 108 जो निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं हैं वो किससे संबंधित है? शिक्षा से, संचार से, स्वास्थ्य से, बैंकिंग से। किससे होगी? स्वास्थ्य से। 2011 की जनगणनाओं के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता दर आपको बतानी है 52.12, यानी कि 52.12 होगी। राजस्थान की चर्चा करें, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए कहा गया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षाएं दी जाए? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। कब किया गया? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दवाइयों के विक्रय और निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? तो स्वास्थ्य विभाग, जो औषधि नियंत्रण संगठन के तहत आती है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है? मुद्रा का व्यवसाय करती है, यानी मुद्रा को ब्याज पर देती है और ब्याज मुद्रा का देती है। आगे कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कौन सा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधीन है? तो बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़ सभी हवाई अड्डे जो भारतीय वायुसेनाओं के अंतर्गत ही आते हैं या अधीन आते हैं। राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई आपको बतानी है। कहाँ पर है सर्वाधिक लंबाई? बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, जोधपुर। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। सबसे कम वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो सबसे कम कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा होगी आपकी जोधपुर में। सबसे कम कहाँ पर है?
धौलपुर में। आपको याद रखना है सबसे छोटा जिला धौलपुर, सबसे कम सड़क की लंबाई धौलपुर। आगे चर्चा करते हैं यहाँ पर कि लोक संस्कृति और लोक कला अध्याय 10 अंतिम अध्याय है। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है, यानी कि चूहे किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी का मंदिर, श्री महावीर जी का मंदिर, करणी माता का मंदिर, शिव जी का मंदिर। किसका है करणी माता का मंदिर, कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में। ऊंटों के देवताओं के रूप में किस देवता को पूजा जाता है, तेजा जी, जसनाथ जी, रामदेव जी, पाबू जी। किसे पूजा जाता है, पाबू जी को। राजस्थान की मातृत्व भाषा कौन सी है, हड़ौती, राजस्थानी, मारवाड़ी और मेवाड़ी। कौन सी होगी, राजस्थानी। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले के अंदर आता है, सीकर, उदयपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर। किस में आता है, सीकर, रिंगस के पास में है। राजस्थान की चर्चा करें, राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, करणी माता का मेला, बाबा रामदेव का मेला, खाटू श्याम जी का मेला और वेणेश्वर मेला। कौन सा है, वेणेश्वर मेला है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। सातुड़ी तीज कब बनाई जाती है, श्रावण पक्ष की तृतीया को, श्रावण पक्ष की सप्तमी को, भादो कृष्ण पक्ष की तृतीया को और श्रावण पूर्णिमा को। भादो कृष्ण पक्ष की तृतीया को बनाई जाती है। 1585 की चर्चा करें, 1585 में फतेहपुर सीकरी से अकबर किस संत से भेंट की थी, यानी कि 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किस संत से भेंट की थी, दादू दयाल से, जाम्बो जी से, जसनाथ जी से। किससे की थी, दादू दयाल से। विश्नोई सांप्रदायिकताओं के प्रवर्तक कौन थे, विश्नोई सांप्रदायिकताओं के प्रवर्तक जाम्बो जी थे। किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है, किसका है, जसनाथ जी का है। नाथ द्वारा की चर्चा करें कि नाथ द्वारा के समीप स्थित मोमेला, जो मोमेला गांव है वो किस कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला कौन सा जिला प्रसिद्ध है, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जिला है। थेवा कला किसे कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे चर्चा करें कि काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है, तो कौन सा है, बस्ती चित्तौड़गढ़ है। तो यहाँ पर आपकी जो हमारा राजस्थान कक्षा 6 की जो बुक थी, जिसकी प्रश्नोत्तरी आपको बता दी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार कोई ना कोई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा राजस्थान कक्षा 7 जो आपकी जल्दी प्रारंभ होने वाली है, तो उसके लिए हमारे चैनल के साथ आज ही जुड़े। प्ले लिस्ट में आपको कक्षा 6 के पढ़ाए गए अध्याय और प्रश्नोत्तरी विधि प्ले लिस्ट में ही मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।